प्रिय छात्रगण नमस्कार। उद्यन ISPCS स्टडीज के इस ऑनलाइन बोधिशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं और आज हमारे मैथिली साहित्य का जो सबसे मनोरम सेक्शन है, जो सबसे अंकदायी सेक्शन है, वो है पद्य सेक्शन। तो उस पद्य सेक्शन में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, चंदा झा द्वारा रचित मिथिला भाषा रामायण। ये जो मिथिला भाषा रामायण है वो चंदा झा के द्वारा रचित है। चंदा झा द्वारा रचित मिथिला भाषा रामायण, मिथिला भाषा रामायण। जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि सबसे प्राचीन रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत में है 4वीं-5वीं सदी के आसपास का है। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। तो ये मूल रामायण है। इसी मूल रामायण से प्रेरणा लेकर के अलग अलग आने वाले समयों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं में इसकी रचना की है। ये रामायण जो है अभी लगभग 100 से अधिक भाषाओं में लिखी जा चुकी है। तो हमारे जो मिथिला भाषा रामायण है ये मैथिली में लिखा गया पहला रामायण। मिथिला भाषा रामायण मैथिली में लिखल गेल पहिल रामायण है, जे 1860-1870 के दशक में लिखल गेलै है। तो एकर में एकटा जे छै से रामायण लिखबाक जे कारण छै, एकर दूटा कारण मोटा मोटी कहि सकै छियै। एक कारण से ई भेलै कि जे 1850-57 के जे क्रांति भेल छलै और ब्रिटिश के जे छै ब्रिटिश साम्राज्य भारत में पूर्ण रूप से स्थापित भऽ चुकल छलै और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जे छै भारतीय के हीन भाव से व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, ई सब अहाँ सब हिस्ट्री में पढ़ने हेबै। व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी भारतीय के एकटा जे छै से हीन भावना से देखबा के कार्य कयल गेलै। जैसे भारतीय लोग के जे मनोचेतना छै, जे आत्मगौरव के भाव छै, दिन प्रतिदिन जे छै से घटल जा रहल छलै। तो ओहि समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बढ़ के आत्मबल बढ़ाबऽ वाला व्यक्ति नहीं भऽ सकै छलखिन। तो एकटा ई कारण छलै कि चंदा झा जो छलखिन वो मिथिला भाषा रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महिमा मंडन कऽ के हुनकर जीवनी के गुणगान कऽ के आम भारतीय के, आम जे पीड़ित शोषित वंचित वर्ग छलै समाज के, ओकरा एकटा मनोबल प्रदान केलखिन। और जे छै से राम भारतीय सभ्यता में हुनकर एक बहुत पैघ स्थान छैहे। तो हुनका प्रति जे भक्ति भावना छलै वैष्णव संत लोक के, ओकरो ओहि माध्यम से पूर्ति भेलै। ई सब हम जे छै रामायण 7 कांड में लिखल गेल छै। रामायण जे छै 7 कांड में छै। अपने सबके लालदास BPSC में नहीं छै, UPSC में छै। लालदास के लिखल रामेश्वर रामायण छै। ओहिमे 8 कांड छै। ओहिमे 8म कांड छै से पुष्कर कांड छै। वो अपना सबके BPSC में नहीं पढ़बाक छै। अपना सबके BPSC में लालदास के नहीं पढ़बाक छै। लालदास जे छै ई नहीं पढ़बाक छै, UPSC में पढ़बाक छै। तो एहि 7 कांड में जे सबसे प्रमुख माने कांड छै, जे अहाँ सब अपना घरों पर सुनैत हेबै कि सुंदरकांड गोष्ठी होय, लोग सब ओनाहितो अपन डेली पूजा पाठ के रूटीन में हुनकर सुंदरकांड के पूजा ओकर अध्ययन करे के रहे छन। लोग घर पर जिसमें सुंदरकांड के नित्य रूप पाठ करे वाला भी बहुत सारा व्यक्ति भेटै छथि। अहाँ के देखने हेबै कि अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में रामायण लिखल गेलै है, जे माने मूल रूप से पूरा उत्तर भारत में लोकप्रिय छै, मिथिलांचल क्षेत्र में भी छै, लेकिन वो अवधी भाषा में लिखल गेल छै। अवधी भाषा यहाँ हम जब भाषा साहित्य मैंने पहिल सेक्शन पढ़ा रहा छलहुँ मैथिली मतलब मैथिली भाषा के विकास, हम बतेने छलहुँ कि अवधी भाषा में तुलसीदास बड़ा महत्वपूर्ण रामायण लिखल गेलै, लेकिन कोनो कारण से वही प्रकार के कंटिन्यूएशन आगू नहीं बढ़ि पेलै। तो जखन वो आगू नहीं बढ़ि पेलै तो वही भाषा अवधि जे छै से बोलिए के रूप में सीमित रह गेलै, वो भाषा नहीं बनि पेलै। लेकिन
तुलसीदास के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण लिखल गेलै जे मने आइयो छै जे गाँव घर में या मंदिर देवालय में संगोष्ठी में गोष्ठी में साइन मंगल के कीर्तन में जे छै से ओकर प्रयोग कयल जाइ छै। ओतेक लोकप्रियता जतेक लोकप्रियता मतलब तुलसीदास के रामायण के भेटलै ओतेक सुंदर कांड मिथिला भाषा रामायण के ओतेक तऽ नहि भेटलैए, लेकिन तैयो कमोवेश मतलब जते भी रामायण मिथिला भाषा में छै ओहिमे सर्वाधिक लोकप्रिय छै। और ई पहिल प्रबंध काव्य छै मैथिली भाषा के, एकरा पहिल प्रबंध काव्य मानि सकै छियै। सिस्टमेटिक रूप से छै। ओना जे छै से कृष्ण जन्म जे छै वो पहिल प्रबंध काव्य छै, लेकिन ओहिमे किछु दोष छै, ओकरा हम जब प्रश्नोत्तर के चर्चा करबै तखन एहि सब बात के बहुत एक एक जखन हम बात कहलहुँ ओकरा सबके विस्तार पूर्वक चर्चा करबै। एखन हमर मने मूल भाव छलै कि किछु संक्षेप में किछु इंट्रोडक्शन देना यहाँ सबके, और जखन एकर प्रश्नोत्तर के चर्चा करबै तखन हम एकरा पूरा डिटेल्स में पढ़बै, एक एक चीज के अलग अलग सेग्रीगेट कऽ के फरिछा के पढ़बै। आइ जे हमर मुख्य उद्देश्य छै कि मिथिला भाषा रामायण के जे छै से पाठ करबै आइ हमसब, मतलब ओकर जे हमर सिलेबस में मिथिला भाषा रामायण में सुंदर कांड एक मात्र 7 गो कांड छै, ओहिमे मात्र एकटा कांड जे सुंदर कांड छै सएह हमरा सबके पढ़ैके छै। तऽ रामायण में अहाँ सबके तऽ बुझल अछि कि रामायण के नायक जे छथिन प्रभु श्री राम छथिन और नायिका जे छथिन माँ सीता छथिन। तऽ संपूर्ण रामायण के 7 कांड के जे संपूर्ण रूप से देखल जाए तो ओहिमे सब में प्रधान नायक श्री राम छथिन, लेकिन सुंदर कांड एक बात एहन कांड छै जेकर नायक जे छै से श्री हनुमान छथिन। नायक जे की छथिन हनुमान छथिन। एहिसँ पहिले सुंदर कांड से पहिले मने जेना पहिल कांड भेलै बाल कांड, जेना राम भगवान मतलब छै जेना राम भगवान के जन्म भेलनि, तो राम भगवान के जन्म भेलनि तो ओ जो पहिल कांड छै से बाल कांड छै। ओनाहिते जकर बाद हुनका अयोध्या कांड छै, फिर की कहै छै अरण्यक कांड छै, किष्किंधा कांड छै। जेना जेना रामायण के कथा तऽ अहाँ सबके मतलब सर्वविदित हैत। ओहिमे जे सुंदरकांड के कथा छै, सुंदरकांड कथा में ई छै कि सीता जे छथिन ओ रावण द्वारा अपहृत मने अपहरण कऽ लेल गेलखिन हँ। आब जे छै बानर दल द्वारा श्री राम और सुग्रीव के नेतृत्व में बानर दल जे छै सीता माता के खोज में विभिन्न दिशा में प्रयास कऽ रहल छै। एही क्रम में जे भगवान जे छथिन हनुमान जी छथिन ओ लंका जाइ छथिन और लंका जाके सीता जी के पता लगबै छथिन, और पता लगेला उपरांत छै वापस जे छै से मतलब प्रभु श्री राम के पास पहुंचे छथिन आ सारा वृतांत कहै छथिन। तो मूल भाव में एकर यह कथा छै कि हनुमान जी द्वारा लंका गमन आ सीता के पता लगेला के उपरांत छै से वापस जे छै से प्रभु श्री राम आ सुग्रीव लग वापस एनाइ। मूल जे छै सुंदरकांड के एतबे कथा छै। और एकर बाद जे छै सुंदरकांड के बाद लंका कांड होइ छै, लंका कांड में लड़ाई होइ छै, फिर उत्तरकांड छै आ वह लालदास मतलब माता सीता के प्रभु श्री राम पर वर्चस्व स्थापित करे ले, शाक्त धर्म के वैष्णव धर्म के ऊपर वर्चस्व स्थापित करे ले पुष्कर कांड सेहो लिखलखिन। वो अलग विषय छै, ओहिमे एखन अपना सबके नहीं जेबाक छै। तो एखन हमर मूल उद्देश्य ई छै कि हम सुंदरकांड के पहले पाठ कऽ ली। ई सब बात तो छै से हेबे करते, आगे जे छै से एखन जखन आप पढ़बै तऽ सब बारे डिटेल्स में पढ़बै, लेकिन पहले एक सुंदरकांड पढ़ि तऽ लिअ कि सुंदरकांड में कथा तऽ बुझि गेलियै कि एहिमे सीता माता के अन्वेषण कयल गेलैए। तो सीता माता के अन्वेषण कोन प्रकार से कयल गेलै हन। आप एहिमे देखियौ हर रामायण में जे छै से मूल भाव तो सेम रहतै कि राम भगवान जे छै से राम भगवान का हरेक रामायण में लगभग जेना इंडोनेशिया सुमात्रा जावा ई सब ओहूठाम मुस्लिम आबादी छै, लेकिन आइयो ओ सब राम भगवान के अपन वंशज मानै छै। आ ओहिठाम रामायण और मतलब की कहै छै दशहरा ई सब बहुत सारा कार्यक्रम सब होइ छै, एखनो आइ तक होइ छै, मुस्लिम लोग सब करै छथिन। तो रामायण के जो मोटा मोटी कहानी छै वो लगभग तो सेम छै, लेकिन हर जे क्षेत्र में हर जो भाषा में जो रामायण लिखल गेलै हन तो जे लेखक छथिन ओहि क्षेत्रक जे जन भावना छै, ओहि क्षेत्रक जे भक्ति भावना छै, ओहि क्षेत्र में जे जेना मिथिला में लिखल गेलै ओहि मिथिलांचल ओहि क्षेत्रक जे संस्कृति छै ओ सब ओहि रामायण में परिलक्षित होइ छै। वह मिथिला भाषा रामायण में भी होइ छै। तो मिथिला भाषा रामायण जो सुंदरकांड अपना सब पढ़बै ओहिमे जो मिथिलांचल संस्कृति छै, मिथिलांचल स्त्री के जो व्यवहार छै, मिथिलांचल पुरुष के जो व्यवहार छै, मिथिलांचल में जे मतलब अपना सब जो बात करै छियै, जो बात वाणी में जे एकटा कटुता छै, मधुरता छै, संयम छै, एहि सब चीज के
मतलब छै से एहिमे निरूपण भेलैए। तऽ आब जे छै अपना सब पहिल ई काज ई कऽ लै छियै कि पहिले मिथिला भाषा रामायणके सुंदरकांड छै एकर पाठ कऽ लै छियै, अर्थ सहित एकर एक बेर बुझि लै छियै, ओकर बाद जे छै से पूरा डिटेल्समे एकर जे छै से सुंदरकांडके की विशेषता छै, मिथिला भाषा रामायणमे सीताके कोन प्रकारसँ चित्रण कयल गेलनि हन, मिथिला भाषा रामायणमे हनुमानके वीरता की छै, मिथिला भाषा रामायणके सुंदरकांडमे काव्य सौष्ठव की छै, एहिमे मिथिलाके संस्कृति कोन प्रकारसँ निरूपित भेलैए, मिथिला भाषा रामायण अन्य भाषाके रामायणसँ कोन प्रकारसँ अलग छै, ठीक छै। एहि सब चंदा झा जे छथिन कोन प्रकारसँ रामायणके रचना कऽ के कालजयी भेलखिन, एहि सब चीज पर अलग अलग आयाममे जे छै से प्रश्न जे छै से हम लेबै और ओकर छै से डिटेल्स आंसर करबै। लेकिन ओहिसँ पहिले जे मूल कार्य छै कि पहिले तऽ पुस्तक पढ़ि ली, ओहि क्रममे जे छै सब पहिले पाठ जे छै से पढ़ै छी। एहिठाम देखियौ पहिले सुंदरकांड छै, एहिमे द्रुत विलंबित छंद छै, तऽ अब अहाँके छंद छै, अलंकार छै, ई सब पढ़ायल जेतै। लेकिन ओहि छंदमे जे छै, छंद मतलब गायन शैलीमे होइ छै। अहाँके ई बतेने रहू क्लासमे कि जे कवि केशव दास छथिन छंद प्रयोगमे बहुत ही माहिर मानल जाइ छथिन, लेकिन जे सुंदरकांड या पूरा मिथिला भाषा रामायणमे चंदा झा छथिन, हुनका द्वारा जे एतेक मात्रामे संगीतके एतेक पैघ विद्वान छलखिन ई सुंदर चंदा झा, जे हिनकर रामायणमे बहुत प्रकारके नाना प्रकारके छंद राग रागनी सबके प्रयोग भेलै हन। एहि पर एकटा विस्तृत जे छै से जब क्वेश्चन छै कि चंदा झाके रामायणमे कोन कोन प्रकारसँ विभिन्न प्रकारके राग छंद एहि सबके कोन कोन प्रकारसँ प्रयोग भेलै हन, ओ केना एहि पूरा रामायणमे एकटा संगीतात्मकता पूरा गायन शैली एकटा पैदा केलकै हन, ओकरा केना केलकै एकरा हम एकटा विस्तार अध्ययन करबै। लेकिन एखन जे छै से हम एकर मूल पाठ कऽ रहल छी। एहि मूल पाठमे ई जे अहाँ देख रहल छियै, जखन भी चूंकि हम बतेलहुँ कि रामायण 7 कांडमे छै, ई जे सुंदरकांड छै ई 5म कांड छै, तऽ एहिमे जे छै जब भी कोनो चीजके अपना सब यहाँ रचना करै छियै या अपना सब कोनो भी परंपरा रहलै हन, कोई महाकाव्यके रचनासँ पहिले अपना सब मंगलाचरण करै छियै। मंगलाचरण मतलब भेलै मंगल आचरण, मतलब कोनो आदि देवी मने जे जगत पिता जगत माता कोनो देवी देवताके मतलब उपासना आराधना करै छियै, ओकर उपरांत छै से अपन रचना करै छियै। तऽ एहिमे जे छै सुंदरकांड लिखलासँ पहिले चंदा झा संस्कृत भाषामे हनुमान जी के आराधना करै छथिन, हनुमान जी के आराधना करै छथिन। जे हनुमान जी के आराधना करै छथिन चंदा झा, जे हम ई सुंदरकांड लिख रहल छी अहाँके प्रतापसँ, अहाँके पुण्यसँ, और हुनका प्रार्थना करै छथिन कि जे हमर लेखन छै ओहिमे अहाँ शक्ति प्रदान करियौ, एहि भावसँ लिखै छथिन। एहिमे कहै छथिन धूत नगे अंबर गे परमोत्सवे, मतलब कि जे नग्न आकाशमे नग्न अंबरमे जे परमोत्सवे जे उत्सव मनबैत जा रहल छथि, परम उत्सव मनबैत जा रहल छथि, चकित भानुगणे, और जे सूर्य नक्षत्र तारा सब छै ओ सब चकित भऽ के देख रहल छै। जीत मनमथे, मनमथ मतलब होइ छै कामदेव, जे हनुमान जी केहन छथि जे कामदेव के भी जीतने छथि। जनक जाति विनाशी मनोगतो, जनक जाति जनक जोर जाति, जनक के पुत्री मतलब सीता, सीता के जे छै जे मनमे जे विकार छै, जे सीता के जे कष्ट छै ओकरा विनाश करै लए, मतलब एहिठाम ई भाव छै कि हनुमान जी छथिन ओ हनुमान जी तऽ आकाश मार्गसँ उड़ि रहल छथिन, लंका दिस जा रहल छथिन सीता के खोज करै लए, तऽ वएह हनुमान जी के बारेमे कहि रहल छै कि हनुमान जी आकाश में उड़ल जा रहल छथिन, नग्न आकाश में ओहि प्रकार लागि रहल छै जे उड़ि रहल छथिन, एहन लागि रहल छै कि केओ जे छै से उत्सव मनेने जा रहल छै। और जे छै चकित भानु बने, और जो सूर्य तारा नक्षत्र जते भी छै ओ सब चकित विस्मित भाव में छै। और हनुमान जी केहन छथिन, हनुमान जी एहन छथिन जे कामदेव के जितने छथिन। कामदेव यानी कि जे कामवान जे से अधिकांश की 99% लोग प्रभावित छै, वो हनुमान जी पर कामवान के कोनो प्रभाव नहीं पड़े छै। और वो जे छथिन कोन उद्देश्य से जा रहल छथिन, तो वो छै से जनक जाधि विनाशी
मनोगतो मतलब कि जे छै जनक के जे जादी सीता माँ के जे छै जे कष्ट के हरण करै ले अर्थात सीता माँ के बारे में पता लगबै ले ओ जे छै से जा रहल छथिन, आकाश उड़ि रहल छथिन। प्रगतिरस्तु हनुमतो मारुतो, हनुमति मारुतो एहन हनुमान जे मारुति मतलब कि पवन पुत्र हनुमान के हम जे छै से प्रणाम करै छी। ई चंदा झा छथिन से एहन हनुमान के प्रणाम करै छथिन। ई हनुमान के किछु गुण बतेलखिन जे कामदेव के जितने छथिन एहन हनुमान जे छथिन हुनका चंदा झा प्रणाम करै छथिन। ई भऽ गेलै मंगलाचरण। एकरा की कहै छै? मंगलाचरण। आब जे छै मंगलाचरण कऽ लेलियै, मने ईश्वर के आराधना कऽ लेलियै। आब जे छै हमर ओ जे छै आब विधिवत रूप से सुंदरकांड के कथा प्रारंभ हेतै। ठीक छै। जय जय राम नवल घन श्याम, जय जय राम नवल घन श्याम, सकल लोक लोचन अभिराम, मन में तनिक ध्यान दृढ़ राखी, मारुत नंदन उर्ला भाकी। अब अहाँके बुझल अछि कि जे एहिठाम जे छै मतलब हनुमान जी छथिन ओ समुद्र पार कऽ के लंका दिस जा रहल छथिन, ओकरा क्रॉस कऽ रहल छथिन, वायु मार्ग से जा रहल छथिन। तो अब वो कथा वही ठाम से आरंभ भऽ रहल छै। तो जय जय राम नवल घन श्याम, तो पहले चंदा झा कहै छथिन कि जय जय राम, हे राम, राम के जय हो, जय जय राम नवल घन श्याम। केहन नवल घन श्याम मतलब नवल मतलब नवका, घन श्याम मतलब जे घन श्याम छै, दुर्लभ मतलब जे दुभी जे होइ छै घन श्याम, दुर्बा जे होइ छै, नया नया दुर्बा, हुनकर जे शरीर के रंग छै ओ केहन छै? हल्का सामला छथिन। वह कहै छथिन कि जय जय राम नवल घन श्याम, सकल लोक लोचन अभिराम। जो सकल लोक के मतलब सकल लोक मतलब संपूर्ण सृष्टि के लोचन, लोचन मतलब आंख होइ छै, संपूर्ण सृष्टि के जे आंखी के तारा छथि अभिराम, मन में तनिक ध्यान दृढ़ राखी, हुनकर जे मन में छै प्रभु श्री राम के मन में ध्यान दृढ़ राखी, मारुत नंदन उर्ला भाकी, माने प्रभु श्री राम के ध्यान में राखि के मारुत नंदन जे छै मतलब मारुत नंदन जे छै, नंदन मतलब होइ छै पुत्र, मारुत मतलब भेलै पवन, पवन पुत्र हनुमान जे छथिन, पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के मन में ध्यान में राखि के जे छै से उड़ि रहल छथि, आकाश मार्ग में उड़ि रहल छथि। किनकर ध्यान करैत? भगवान श्री राम के ध्यान करैत। सतयोजन वारिधि विस्तार, सतयोजन मतलब जो वारिधि जे छै, वारिधि मतलब समुद्र, वो जो समुद्र के विस्तार छै वो सतयोजन छै। सतयोजन मतलब 100 योजन डिस्टेंस की मतलब योजन मतलब डिस्टेंस भेलै, जेना किलोमीटर होइ छै, मील होइ छै, वही प्रकार के प्राचीन काल में योजन एकटा डिस्टेंस होइत रहे। सतयोजन वारिधि विस्तार, लाघव हम मन हर्ष अपार। ई जे सतयोजन जे समुद्र के डिस्टेंस छै ओकरा जे छै हम मतलब जे छै से हम एहि पार से ओहि पार मतलब ओकरा हम एहि पार से ओहि पार कऽ लेब। एकर जे छै से ओकरा जो समुद्र के जे छै से ओकरा क्रॉस करे के छै, एकर हुनका मन में जे छै से आनंदक भाव छै। रघुनायक कर जनु सर मुक्त, तथा हमहु जायब मुदयुक्त। रघुनायक देखतु कपिगन जाइत गगन, शोभित जेहन प्रवाह में भगन। जे रघुनायक कर छन जनुसर मुक्त, और जे छै से हम ओहि कात जेबै और माँ सीता के पता लगेबै, एहिसँ रघुनायक के जे चिंता छनि ओ जे छै चिंता की हेतै? दूर भऽ जेतै। तथा हमहूँ जायब मदयुक्त, और हमरो जे छै जे प्रभु श्री राम जे चिंतन मुक्त भऽ जेथिन तऽ हमहूँ जे छै से चिंता मुक्त भऽ जायब, हमहूँ जे छै से एकटा आनंदक प्राप्ति हैत। देखथु कपिगन जाइत गगन, शोभित जेहन प्रवाह में भगन। अब कपिगन जे छथिन ओ देख रहल छथिन हुनका जाइत गगन में, तो वही प्रकार से शोभायमान भऽ रहल छथिन जेहन भग्न मतलब जे छै से की कहै छै ओकरा मतलब छोट छोट जेना बरसात के मौसम में अहाँ देखैत हेबै कि बॉल जकाँ बड़ैत रहै छै, टिम करैत रहै छै, ओही प्रकार से भग्न के समान जे छै से ओ ओहिमे ओ शोभायमान भऽ रहल छथिन। वेदे ही हम देखब आज, दोसर एहन आन की याद। आब भगवान के मन में इहो लालसा छनि, ई उत्कंठा छनि, प्रसन्नता छनि कि आइ वेदे ही अर्थात आइ हम सीता माँ के देखब, दोसर एहन आज की आन किया जे हम एहन केहन भाग्यशाली छी कि माँ सीता के दर्शन करे के हमरा अवसर भेटत। तऽ एहन भाग्य ककरा और दोसर ककरा हेतै?
रघुनंदन के वार्ता कहब सत्वर घूरब अनत नहीं रह। रघुनंदन के वार्ता कहब, जे रघुनंदन छथिन हुनका हम ई वार्ता सबटा ओहिठाम जेबै, सीता माँ के बारे में जानकारी लेबै, हुनका से भेंट करबै, ओकर बाद फिर आबि कऽ रघुनंदन जे छथिन हुनका हम सबटा वार्ता सबटा खिस्सा सुनेबनि। आ सत्वर घूरब अनत नहीं रहब, ओहिठाम बेसी काल हम नहीं रुकब, ओहिठाम जायब जल्दी से जाके पता लगेबै, जल्दिए वापस चलि एबै, से हुनकर कहबाक। नाम स्मरण अंत एक बार, जनका भव जल निधि से पार। एहन राम केहन छथिन जिनकर नाम स्मरण एक बेर कऽ लेलासँ, राम भगवान के नाम एक बार मात्र स्मरण कर लेने से जनिका भव जल निधि से पावर, जे संसार रूपी जे समुद्र छै, संसार रूपी जे माया जाल छै, ओहिसे सहज रूप से पार कयल जा सकै छै। प्रभु के मुद्रिका हमरा संग होयत न हमर मनोरथ भंग। जे प्रभु के मुद्रिका छै वो हमरा संग छै। राम भगवान छै, राम भगवान चिन्हारी ले हनुमान जी के अपन मुद्रिका देने रहथिन, कियाकि राम भगवान के विश्वास रहन कि हनुमान अवश्य छै से सीता माता के खोज कऽ लेती, ताहि दुआरे राम भगवान छै से हनुमान के चिन्हारी ले एकटा मुद्रिका देलखिन रहे, अपन मुद्रिका अंगूठी देलखिन रहे। वह कहि रहल छथिन हनुमान के प्रभु के मुद्रिका हमरा संग होयत न हमर मनोरथ भंग। मने प्रभु के जे मुद्रिका छै से हमरा संग छै, एकर मतलब ई छै कि हमर जे मनोरथ छै, हमर जे इच्छा छै कि माँ सीता के खोज करे के, से निश्चित रूप से की हेतै, भंग नहीं हेतै। जायब लंका धनुष समाज, प्रभु प्रताप साधव सब काज। हम ओहि लंका केहन छै जे राक्षस के समाज छै, ओहि राक्षसक समाज लंका में हम जायब और प्रभु प्रताप साधव सब काज। प्रभु के प्रताप से जतेक काज छै सबके हम निश्चित रूप से साधन करब, मतलब सबटा काज करब। ई भेलै। आब जे छै ओकर बाद देखियौ ई सोरठा छै, सोरठा भेलै, ई चौपाई छै, ई सब अलग अलग छंद छै, ठीक छै। वार्णिक और मात्रिक छंद होइ छै, वर्णक आधार पर, मात्राक आधार पर अलग अलग प्रकार के छंद होइ छै। ओहि छंद जे होइ छै ओ गायन से लेल प्रयोग कयल जाइ छै कि ताकि अलग अलग, जेना देखने भी अहाँ गीत सब सुनैत हेबै तऽ कोनो एकटा गीत होइ छै, जेना रोमांटिक मूड होइ छै तब गीत गाबैके तरीका अलग होइ छै, जब सैड सॉन्ग होइ छै तऽ ओकर गाबैके तरीका अलग होइ छै, पार्टी सॉन्ग के गीत गाबैके तरीका अलग होइ छै। मने अलग अलग बना भाव, अलग अलग बना स्थिति, अलग अलग प्रकार के गायन शैली होइ छै। तऽ ओनाहिते जे रामायण छै ओहोमे कोनो एकटा निरंतर भाव तऽ कोनो छै नहि, अलग अलग भाव हनुमान जी के मन में आबि रहल छै, अलग अलग घटना भऽ रहल छै, ओहि सब घटना के अलग अनुरूप अलग अलग छंद छै। एहि छंद के बारे में हम डिटेल्स में पढ़बै कि कोन कोन प्रकार से रामायण में छंदक प्रयोग कयल गेलै हन। जखन एकर प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करबै तखन करबै। एखन हमर जो मूल उद्देश्य छै, एखन हम कथा के अध्ययन कऽ रहल छी। उड़ी चलला हनुमान ध्यान राम पद में सतत। हनुमान जे छै उड़ी चलला, हनुमान उड़ के चलला, ध्यान राम पद में सतत, राम के चरण में ध्यान राख के हनुमान उड़ के चलला, मतलब उड़ैत रहला। प्रबल प्रलय पवमान रौद्र मूर्ति लंकाभिमुख। जब प्रबल प्रलय पवमान मतलब हनुमान जी छथिन प्रबल प्रलय रूपी जो हनुमान छै, रौद्र रूप धारण कऽ के हनुमान जे छै से लंकाभिमुख, लंका जोर अभिमुख, लंका के तरफ हनुमान जे छै से उचलला। आब जे चौपाई छै, फेर चौपाई में देखियौ, लंका जाइत छथि हनुमान। ई जे हनुमान छथिन सब लंका जा रहल छै, जाइत छथि हनुमान। की बल की मति से के जान, अब की बल की मति छै से के जानते, मतलब ई तो हनुमान जी तो जाने रहल छथिन, लेकिन आन व्यक्ति तो नहीं जानते कि हुनकर मन में की बात छै, वो किया जा रहल छथिन। अभी मतलब एक नया प्रसंग शुरू भऽ रहल छै। सुरसा के सुरसत्वर कहल। सुरसा छलै सर्पक माता छलै, सर्प जननी छलै सुरसा। अहाँ सबके पता है कि जखन हनुमान जी की कहै छै समुद्र में जाइत रहथिन, सीता माता के खोज में समुद्र में जब क्रॉस करैत रहथिन तो सुरसा जे छै से हनुमान जी के परीक्षा लेने रहे। तो वह सुरसा जो हनुमान जी के परीक्षा लेने रहे वही घटना का जिक्र भऽ रहल छै। सुरसा के सुरसत्वर कहल, सुर मतलब देवता, सुरसा के सुरसत्वर कहल। सुरसा के मतलब सर्प जननी, जो सर्प के माता सुरसा छलै ओकरा देवता कहलखिन। सर्प जननी करू सुरहित टहल। सर्प के जननी मतलब सर्प जननी मतलब सुरसा। सुरहित जे छै देवता के हित में एकटा टहल करू, देवता के हित में एकटा काज करू। बहुत दिवस धरि बानब गुण, बहुत दिन तक हम अहाँ के गुणगान करब अगर अहाँ हमर काज करब।
जाओ शीघ्र घूरी आयब पुर और जाके अहाँ एमर काज करू आ जल्दी से आबि हमरा फेर समाद दियो। रोकब बाट कहब नहीं मर्म, हनुमान जी लंका जा रहल छथिन हुनकर रास्ता रोकि लेबनि और मर्म जे मने जो हम कहलहुँ से नहीं कहबै, मर्म जे छै रहस्य नहीं प्रकट करबै, बुझब कि करैत छथि कर्म। और ई बुझबै कि राम भगवान मतलब हनुमान जी के टेस्ट लेबै, हुनका नहीं जाए देबनि, देखबनि कि हनुमान जी की रिएक्शन दै छथिन, हनुमान जी के रिएक्शन जानऽ चाहैत है। कहल कैल से नव पथि रोकी, चललहुँ कतऽ ततऽ दिल टोकी। आब सुरसा जे छै हनुमान जी के कहै छै कहल कैल से नव पथ रोकिए। आब हुनकर जे आकाश मार्ग से जा रहल छथिन, आब ओकरा छै से सुरसा रोकि देलकै, कहलकै कहाँ 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 चललहुँ कतऽ ततऽ दिल टोकी, टोकि देलकै कि कहाँ जा रहल छी। हमरा आनंद सत्वर आओ, हमरा आनंद, आनंद मतलब मुख होइ छै, हमरा मुख में सत्वर आओ, विहित भक्ष अन्यत्र न जाओ। हमरा मुंह में चलि आओ, अहाँ हमर भोजन छी, अहाँ कतौ और नहीं जाओ, अहाँ पहले हमरा मुंह में चलि आओ। ई सुरसा छै से हनुमान जी के कहि रहल छै कि अहाँ कतौ नहीं जाओ, अहाँ हमरा मुंह में चलि आओ। आब हनुमान जी की कहै छथिन, हनुमान जी कहलखिन मारुत सुत कहलनि सुनु माता, मारुत सुत मतलब पवन जी, हनुमान जी कहलखिन सुनु माता राम काज के आयब घूरी, राम काज कऽ के हम घुरि के चलि आयब। सीता विषय कहब श्री प्रभु का, अहाँ के देव प्रत्याशय घूरी। हनुमान जी रिक्वेस्ट केलखिन कि हम सीता के खोज करे लंका जा रहल छी, अहाँ के इच्छा है कि हम अहाँ के मुंह में अहाँ के भोजन बन जाए से हम अहाँ के इच्छा जरूर पूरा कऽ देब, लेकिन एखन अहाँ से हम रिक्वेस्ट कऽ रहल छी, एखन हम अहाँ से आग्रह कऽ रहल छी कि अहाँ एखन हमरा लंका जाय दियौ और उम्हर से हम घुरि के जब प्रभु श्री राम के सबटा वृतांत कहि देबै तकर बाद हम अहाँ के भोजन बनेले तऽ सहर्ष तैयार छी। सुरसा देवी होय छी अरसा, कल जोड़ै छी छोड़ू बाट। सुरसा देवी अरसा मतलब लेट भऽ रहल यऽ, कल जोड़ै छी, अहाँ हमर बाट, अहाँ हमर रास्ता जे छै से छोड़ि दियौ, हमरा जाय दियौ, लेट भऽ रहल यऽ हमरा। अभिनत मारुति कहल न मानल, नमस्कार के भेलहुँ आट। बार बार हनुमान जी अनुनय विनय कह रहल छथिन, लेकिन सुरसा नहीं मान रहल छै। सुरसा कहल सुन रे बाबू, नहीं छोड़ब बिनु खैले। सुरसा कहल के रे बाबू सुन, हम नहीं छोड़बो, बिना खेने तोरा जे छै से हम, हनुमान जी कहल के तोरा बिना खेने नहीं छोड़बो। एखनो धरि जीवन प्रत्याशा हमरा मुंह में अयले, माने एखनो तक तोरा छै से जीवन प्रत्याशा छो, हमरा मुंह में अयले, माने हमर शिकार क्षेत्र में तू आबि चुकल छै, एकर बावजूदो तोरा एखन तक जीवे के इच्छा बचल छो। बहुत दिन से हम भूखल छी, बिनु आहारे मरबे, हम बहुत दिन से भूखल छी और ओनाहितो अगर हम भोजन आई नहीं करबे तो हम बिना आहारे मर जेबे। हाथक मुसरी बियरी में दे, करे करे नहीं करबे, मतलब कि जो बिलाड़ि छै से मूस के पकड़ि मुंह में लऽ लै छै, कर 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 खाइ छै, तऽ वएह कहै छै कि तोरा हम मुसरी जकाँ, मूस जकाँ, चूहा जकाँ मुंह में लऽ के कर 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 छै से चबा जेबो। तब हनुमान जी देखला जे भाई अब तो कोनो बात नहीं बन रहल छै, सुरसा कोनो भी प्रकार से माने ला तैयार नहीं है। तब हनुमान जी कहलखिन मारुति कहल देवी मुंह बाओ। तब हनुमान जी देखलखिन अब कोनो उपाय नहीं बन रहल छथिन, तो हनुमान जी कहलखिन कि देवी ठीक छै, अहाँ अपन मुंह बाओ, खा सकी तऽ हमरा खाओ, अगर अहाँ हमरा भोजन कऽ सकै छी तऽ भोजन कऽ लिअ। योजन भरी विस्तार कर काय, माने हनुमान जी अपन शरीर के छै 1 योजन तक विस्तार केलखिन। सुरसा मुंह 10 कोस बनाए, तब तो सुरसा की करके अपन मुंह के 10 कोस माने किलोमीटर जकाँ डिस्टेंस होइ छै, कोस डिस्टेंस के इकाई भेलै, तो सुरसा छै अपन मुंह के 10 कोस तक फैला देलकै, 10 कोस तक की केलकै फैला देलकै। तकर द्विगुण हनुमानो कहल, तब हनुमान कहलखिन कि तू अपन मुंह के 10 कोस तक फैलेलकै, तब हनुमान जी भी की केलखिन ओकर अपना 10 के दुगुना कऽ देलखिन, 20 कोस तक अपन जे छै से
शरीर के विस्तार कऽ देलखिन। 20 योजन मुख सुरसा धयल, फिर सुरसो के केलकै अपनो 20 योजन तक अपन मुख के फैला लेलकै। तखन हनुमान जी की केलखिन कि 30 योजन तक अपन हनुमान अपन शरीर के फैला लेलखिन, मतलब दुनू एक दूसरे के अपन शरीर के आकार फैला रहल छै। योजन हुनक 50 प्रमाण। तकर बाद ओ फेर की केलखिन कि 50 योजन तक अपन शरीर के प्रमाण फैलेलखिन। तकर बाद की भेलै, जब एते विस्तार कऽ लेलकै तब हनुमान जी केलखिन अचानक से की केलखिन कि बहुत छोट रूप धारण कऽ के ओकरा मुंह के अंदर प्रवेश कऽ गेलखिन, सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश कऽ के बाहर आबि गेलखिन। 50 योजन तक अपन शरीर के विस्तार कऽ लेलकै कि एगो बहुत छोट आकार के बनि के ओकरा शरीर के अंदर घुसलखिन, बाहर निकल लेलखिन। नमस्कार हंसी कहल सुनाय, ओकर बाद नमस्कार कऽ के छै सब हंस के कहलखिन सुनाय। कहलहु देवी आनन पैसी, हम जायत छी रहब न बैसी। बहरलहु देवी कि हे देवी हम अहाँके मुंह में घुसि के बाहर आबि गेलहुँ, हम जाइत छी, बैसल नहीं रहब। तो अहाँके तऽ परीक्षा में पास कऽ गेलहुँ, अहाँ हमरा कहैत रहे कि अहाँ तुम्हारा मुँह में आ, हम अहाँके मुँह में गेलहुँ, पेटो में चलि गेलहुँ, मुँह से होइत पेट में गेलहुँ आ बाहरो चलि एलहुँ। आब हम अहाँके परीक्षा में पास भऽ गेलहुँ, आब हम छै से अहाँके लग नहीं बैसब। सुरसा संतुष्टा कहल सत्वर लंका जाय, राम कार्य साधन करू हम छी सर्पक माय। आब सुरसा छै संतुष्ट भऽ गेलै। ओ के सुरसा जो परीक्षा लेलकै रहे हनुमान जी को, हनुमान जी पास कऽ गेलखिन। तो अब सुरसा सत्वर मतलब होइ छै जल्दी, शीघ्र। अब सुरसा कहलकै कि सत्वर लंका जाए, आप जल्दी से जल्दी लंका जाओ, राम कार्य साधन करू, आ राम के जो कार्य छै अर्थात सीता के जो पता लगेबाक छै वो अहाँके पता करू, हम छी सर्पक माय। आब सब सुरसा जे है अपन इंट्रोडक्शन देलकै हनुमान जी के कि हम जे छै सर्पक सांप सबके माय छी। देव पठावल बुझल बल, सीता देखू जाय, और हमरा जे छै से देवता सब अहाँके टेस्ट ले पठेले छलथि। आब अपन मर्म बतेलकै कि अहाँ भगवान सब देवता सब अहाँके टेस्ट ले हमरा पठेने छलथि। अब सीता देखू जाय, अब जाओ वहां सीता के पता लगाओ। कुशल फिरब सीता कुशल, उमर से वापस कुशल घूम के आओ। रघुवर देव सुनाए, और उमर से सीता कुशलता लऽ आओ, और रघुवर के प्रभु श्री राम के सीता के कुशल क्षेम सुनाओ। तखन चलत हनुमान पुन, गरुड़ गमन आकाश। तकर बाद छै से हनुमान छै पुनः चलला गरुड़ गमन आकाश, आकाश में छै से गरुड़ के समान हनुमान छै से पुनः आकाश में फेर चलला। तखन चल हनुमान पुन गरुड़ गमन आकाश, जलधि तहाँ मैनाक सौ कैलन वचन प्रकाश। आब जे छै से एक कांड तऽ एक घटना तऽ भऽ गेलै, सुरसा प्रसंग जे छै, सुरसा प्रसंग जे छै ई पूर्ण भऽ गेलै। सुरसा प्रसंग पूर्ण भऽ गेलै। आब जे सेकेंड प्रसंग शुरू हेतै ओ मैनाक प्रसंग हेतै। मैनाक प्रसंग, मैनाक प्रसंग शुरू हेतै। तऽ मैनाक प्रसंग में की हेतै, मैनाक जे छलै से एकटा पर्वत छै, काल्पनिक पर्वत छै जे समुद्र का अंदर विद्यमान छै। तो जल्दी तहाँ मैनाक सौ कैलनी वचन, जल के अंदर में जे मैनाक छै काल्पनिक एकटा समुद्र के अंदर एकटा काल्पनिक पर्वत छै जकर नाम मैनाक छै। आब उच्च समुद्र से प्रकट भेलै। कैल सागर कुल बड़ उपकार, ई जे सागर सगर कुल जे छै कैल सागर कुल बड़ उपकार। एक मिनट करीब पानी के लिए दिया। कैल सगर कुल बड़ उपकार, तनिक बढ़ावल भेलहु अपार। जे सगर कुल छै ई राजा भगीरथ के जे कुल छै, मतलब प्रभु श्री राम छथिन, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ छथिन, और हुनके कुल में जे छै से राजा भगीरथ भेल छथिन, जे गंगा माता के स्वर्ग से पृथ्वी पर आनने छथिन, जाहि कारण समुद्र के मर्यादा बढ़लै, समुद्र में जलस्तर में वृद्धि भेलै। तो सह कहि रहल छथिन जे मैनाक पर्वत कहि रहल छथिन, कैल सगर कुल बड़ उपकार। जे सगर कुल के जे छै समुद्र पर हमरा सब पर बहुत उपकार छै। वह सगर कुल के जो वंशज छथिन प्रभु श्री राम छथिन,
तो हिनकर जो प्रभु श्री राम के जो वंशज सब छथिन हुनकर बहुत उपकार छे, तनिक बढ़ावल भेलहुँ अपार। तो हुनके प्रताप से हमर जे छे जे मैनाक पर्वत छे हुनके प्रताप से हमर ई जे वर्तमान स्वरूप अछि हुनके प्रताप से एकर ई सौभाग्य जी हमर। तनिक ही वंश राम अवतार, हुनके वंशक राम छथिन, राजा सगर के वंशक ही राम छथिन। हुनक दूत जाय छथि पार, और हुनके दूत के छथिन राम के दूत के छथिन हनुमान। वह हनुमान छथिन इस समुद्र के पार कर रहल छथिन। जल निधि कैल जेहन हितवाग, तो जल निधि कैल कहल जहन हितवाग, जल सो ऊंच भेला मैनाक। तो जब समुद्र छे मतलब जल निधि मतलब जो समुद्र छे ई बात मैनाक पर्वत के कहलखिन। तो मैनाक पर्वत छे जल से ऊंच भ के मने जल के अंदर पर्वत छे, तो ऊंच जल से ऊंच भ के उठला। कंचन मानी में श्रृंग अनूप, तथा पुरुष एक दिव्य स्वरूप। तो आब छे जो मैनाक पर्वत छे एकटा सुंदर पुरुष के रूप धारण क के। कांचन मतलब होइ छे सोना, सोना मणि आभूषण से लदल एकटा दिव्य पुरुष के रूप में जे छे मैनाक पर्वत ऊपर भेला। हे कपि हमर नाम मैनाक, और हनुमान जी का अपन इंट्रोडक्शन दे कहलखिन कि हे कपि हमर नाम मैनाक ये, हम मैनाक पर्वत छी। जलगे भीतर डर मन मदभा के, मने इस समुद्र के भीतर अहाँ के डर मनबाक कोनो कारण नहीं अछि। मारुत नंदन करू विश्राम, और उनका रिक्वेस्ट केलखिन हनुमान जी के कि हाँ जा रहल छी लंका, लेकिन जाओ, लेकिन ओहिसँ पहले कनी देर हमरा पर्वत पर विश्राम कऽ लिअ, आराम कऽ लिअ। खाओ अमृत सन फल यही ठाम, और एहिठाम जे नाना प्रकार के अमृत स्वरूप फल सब छै ओकर अहाँ भक्षण करू। पथ विश्राम न भोजन आज, अच्छी कर्तव्य राम प्रिय काज। तो हनुमान जी मैनाक से कहलखिन पथ विश्राम न भोजन आज। मतलब देखियो एकटा जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से भी देखियो कि जखन एकटा धुन कोनो व्यक्ति पर सवार हो जाए छै कि अहीं के जेना सिविल सेवा के लक्ष्य के प्राप्ति करबाक अछि, तो जब वो धुन में आबि जेबै तखन सफलता जरूर भेट, लेकिन जहाँ तक वो धुन नहीं एतै तब तक वो सफलता नहीं भेट सकैए। तो पथ विश्राम न भोजन आज हमरा न पथ न रास्ता के ठेकान या न भोजन के न विश्राम के, हमरा कोनो चीज के ठेकान नहीं है। हमरा सिर्फ एकटा चीज के ध्यान यऽ कि हमरा राम जी जे काज सौंपने छथि, और प्रिय भगवान श्री राम जे हमरा काज सौंपने छथि वह काज हमरा पूर्ण करबाक अछि। शिखरक परस हाथ सो कयल, गगन मार्ग पक्षी जकाँ धयल। तो शिखर तो वो जो मैनाक पर्वत छलै ओकर जो शिखर छलै ओकरा चूंकि वो हुनकर अभिवादन केलकै, अभिनंदन केलकै, ओकरा एक बेर